बोलती पोथी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में और इसके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में। देखिए, ये त्योहार सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, ये तो एक मौका है खुद को अंदर से बिल्कुल रिफ्रेश करने का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन 9 पवित्र रातों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खास बना देता है। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ को समझते हैं, इसकी नींव क्या है। असल में ये एक त्योहार है नवीनीकरण का, रिन्यूअल का। ये जो 9 रातें हैं ना, ये पूरी तरह से देवी की शक्ति को समर्पित है। मतलब वो दिव्य स्त्री ऊर्जा जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, जो इसे चला रही है। और ये कोई सिर्फ बाहरी सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक गहरी, एक बहुत ही पर्सनल आध्यात्मिक यात्रा है। तो चैत्र नवरात्रि, जैसा कि हम जानते हैं, 9 दिनों का एक बहुत ही पवित्र पर्व तो है ही, पर साथ ही साथ ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी है। हाँ, जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं। तो जरा सोचिए, ये तो एक डबल सेलिब्रेशन का टाइम है। एक तरफ स्पिरिचुअल रिन्यूअल और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नए साल का जबरदस्त वेलकम। अच्छा, नवरात्रि शब्द को ही देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है। इसका मतलब है 9 रातें, और हर एक रात देवी दुर्गा के एक अलग स्वरूप की पूजा के लिए है। हर स्वरूप का अपना खास महत्व है। अब इस पूरी यात्रा को अगर अच्छे से समझना है तो हमें पहले दिन से शुरू करना होगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं मां शालुपुत्री के दिन से। तो ये जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, इसका पहला कदम है मां शैलपुत्री की पूजा। उन्हें पर्वतों की बेटी भी कहा जाता है। आइए अब जरा और गहराई से जानते हैं कि पहले दिन की पूजा का आखिर क्या खास महत्व है। मां शैलपुत्री का कनेक्शन सीधा प्रकृति की सबसे स्थिर और सबसे शक्तिशाली चीज से है, यानी कि पर्वत। वे पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। असल में शैल शब्द का मतलब ही पर्वत होता है, और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करे तो उसके जीवन में पर्वत जैसी मजबूती, हिम्मत और अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। आप देवी को प्रसन्न करना है तो हर दिन खास भोग तो चढ़ेंगे ही। पहले दिन की बात करें तो मां शैलपुत्री को शुद्ध देसी घी चढ़ाया जाता है। खीर या बर्फी जैसी सफेद मिठाइयां, दूध से बनी चीजें और हाँ, मिश्री का भोग लगता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ भोग की सामग्री नहीं है। हर एक चीज का एक गहरा मतलब है, एक सिंबॉलिज्म है। जैसे घी, वो एक स्वस्थ शरीर का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और प्योरिटी को दिखाता है। दूध से बनी चीजें गुड लक और सौभाग्य लाती हैं, और मिश्री वो जीवन में मिठास घोलने की एक प्यारी सी प्रार्थना है। तो भोग और प्रार्थना तो हो गई, इसके अलावा कुछ खास रस्में भी होती हैं, कुछ अनुष्ठान जो इन 9 दिनों को और भी पवित्र बना देते हैं। ये रस्में असल में उस दिव्य शक्ति को, उस डिवाइन एनर्जी को बुलाने में मदद करती हैं। इनमें से एक बहुत ही जरूरी रस्म है जवारे बोना, मतलब जौ बोना। होता क्या है कि एक साफ मिट्टी का बर्तन लिया जाता है, उसमें पवित्र मिट्टी भरते हैं और फिर जौ के बीज बो दिए जाते हैं। पता है, जौ को सृष्टि की पहली फसल मानते हैं, और इन 9 दिनों में जब ये बीज अंकुरित होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो ये आने वाले पूरे साल की तरक्की और खुशहाली का संकेत माने जाते हैं। और ये जो नवीनीकरण की भावना है ना, यही हमें इस त्योहार के एक और बड़े पहलू से जोड़ती है। वो क्या है? वो है हिंदू नववर्ष का उत्सव। बिल्कुल, ये एक शुभ शुरुआत का समय भी है। यही तो भारत की खूबसूरती है। मतलब एक ही दिन और मनाने के तरीके कितने अलग। जहां उत्तर भारत में 9 दिनों तक देवी की पूजा और व्रत चलते हैं, वहीं महाराष्ट्र में उसी दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। लोग अपने घरों के बाहर गुड़ी लगाते हैं, जो कि एक तरह का विजय ध्वज है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत और एक खुशहाल नए साल का प्रतीक है। तो देखिए, नाम भले ही अलग हों, तरीके अलग हों, लेकिन जो आत्मा है, जो मूल भाव है, वो एक ही है, रिन्यूअल और एक नई शुरुआत। तो ये सब बाहरी रस्में और सेलिब्रेशन तो अपनी जगह है, पर नवरात्रि का जो असली सार है ना, वो अंदर की यात्रा है, एक जर्नी विद इन। तो चलिए अब भक्ति की इस भावना के और गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नवरात्रि का जो असली मकसद है वो है आत्मशुद्धि, सेल्फ प्योरिफिकेशन। ये वो समय है जब हम उपवास, ध्यान और प्रार्थना के जरिए अपने अंदर झांकते हैं। ये एक मौका है अपनी आत्मा को हर तरह की नेगेटिविटी से साफ करने का और एक बेहतर इंसान बनने की तरफ एक कदम बढ़ाने का। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान जो भी साधना की जाती है, उससे इंसान में करुणा, सच्चाई और विनम्रता जैसे गुण आते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? मानसिक शांति, बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस
और एक गहरी संतुष्टि। और जब ये सब होता है तो जाहिर है जीवन में पॉजिटिव एनर्जी अपने आप खींची चली आती है। इसी पूरी भावना को आप देखिए, ये शक्तिशाली संस्कृत प्रार्थना कितनी खूबसूरती से बताती है। इसका मतलब है उस देवी को जो हर प्राणी में मां के रूप में रहती हैं, उनको बार बार नमस्कार है। यह हमें याद दिलाता है कि दिव्यता, डिविनिटी हर जगह है, हर किसी के अंदर है। और आखिर में ये सब बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। सवाल यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रिन्यूअल और सेल्फ रिफ्लेक्शन की ये सदियों पुरानी परंपराएं हमारे जीवन को कैसे आकार दे सकती हैं, कैसे बेहतर बना सकती हैं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। नवरात्रि के 9 पावन दिनों में आज दूसरा दिन है, तपस्या, त्याग और दृढ़ संकल्प को समर्पित दिन। तो चलिए आज हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नवरात्रि का ये दूसरा दिन इतना खास क्यों है, इसका असली महत्व क्या है? आइए आज इसी के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी है कौन, उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है। चलिए पता करते हैं। देखिए, उनका जो नाम है ना, ब्रह्मचारिणी, इसी में उनकी पूरी कहानी छिपी है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी मतलब उस तप का आचरण करने वाली, यानी वो देवी जो तपस्या के मार्ग पर चलती हैं। और ये नाम उस अविश्वसनीय तपस्या का प्रतीक है जो उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की थी। उनकी तपस्या की कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, 1000 साल तक सिर्फ फल फूल खाकर रहना, फिर अगले 100 साल सिर्फ सब्जियों पर गुजार देना। बात यही नहीं रुकी, इसके बाद 3000 सालों तक उन्होंने सिर्फ जमीन पर गिरे हुए बिल्व पत्र खाकर शिव जी की आराधना की, और अंत में तो हजारों वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी के तप किया, जिसकी वजह से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। अपर्णा यानी जिसने पर्ण मतलब पत्ते भी त्याग दिए हों। क्या गजब का संकल्प था। अब जब इतनी कठोर तपस्या हो तो देवता भी विचलित हो गए। आखिरकार स्वयं भगवान ब्रह्मा को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। उन्होंने देवी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे देवी, ऐसी कठोर तपस्या तो आज तक किसी ने नहीं की, यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही संभव था। और फिर उन्होंने वरदान दिया कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और भगवान शिव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। ये उनकी अटूट भक्ति की जीत थी। तो तपस्या की ये जो इतनी शक्तिशाली कहानी है ना, वो उनके स्वरूप में भी साफ झलकती है। आइए अब उनके दिव्य स्वरूप और उसके प्रतीकों को समझते हैं। माँ का स्वरूप बहुत ही शांत और शक्तिशाली है। उनके सफेद वस्त्र पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जो जपमाला है वो उनकी भक्ति और एकाग्रता को दिखाती है, जबकि बाएं हाथ में कमंडल उनके तपस्वी जीवन का प्रतीक है। मतलब उनका पूरा स्वरूप ही उनकी तपस्या की कहानी बयान करता है। तो अब जब हम उनकी कथा और स्वरूप को समझ चुके हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि भक्त इस दिन माँ की पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं और उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, इस दिन की पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। शुभ रंग सफेद माना गया है, जो उनकी पवित्रता को दर्शाता है। भक्त उन्हें चमेली या गेंदे जैसे सफेद या पीले फूल चढ़ाते हैं। और हाँ, भोग में शक्कर या मिश्री चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई भक्त तो माँ के सम्मान में खुद भी सफेद कपड़े पहनते हैं। ऐसा कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग बहुत प्रिय है। और ये सिर्फ एक भोग नहीं है, इसके पीछे एक मान्यता है कि शक्कर का भोग चढ़ाने से जीवन में मिठास, सुख, समृद्धि और लंबी आयु का वरदान मिलता है। ये श्रद्धा का एक मीठा प्रतीक है। और अगर कोई घर पर ही भोग तैयार करना चाहे तो कलाकंद एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसे बनाना भी काफी आसान है। बस दूध को गाढ़ा करना है, फिर उसमें खोया, चीनी और इलायची डालकर मिलाना है। फिर इसे एक ट्रे में जमाकर पिस्ता बादाम से सजा दीजिए। माँ को अर्पित करने के लिए ये भोग एकदम बढ़िया है। चलिए अब इस भक्ति यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि माँ की पूजा से कौन कौन से मंत्र और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। कहते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करने से साधना में सफलता मिलती है और माँ का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को अनगिनत लाभ मिलते हैं।
उनकी कृपा से व्यक्ति के अंदर तप, त्याग, धैर्य और संयम जैसे गुण बढ़ते हैं। ये पूजा मन से आलस्य और स्वार्थ जैसी नेगेटिव भावनाओं को दूर करती है और हर काम में सफलता दिलाती है। खासकर जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो ये कर्तव्य के रास्ते पर टिके रहने की शक्ति देती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे मन में आता है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में माँ ब्रह्मचारिणी के अटूट संकल्प और आत्मनियंत्रण से हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए क्या प्रेरणा ले सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज हम बात करने वाले हैं देवी के एक ऐसे स्वरूप की जो सच में बहुत अद्भुत है, माँ चंद्रघंटा। सोचिए, एक तरफ वो दुष्टों का संहार करने वाली एक भयंकर योद्धा है और दूसरी ही तरफ अपने भक्तों के लिए एक शांत ममतामयी माँ। चलिए उनकी इसी अनोखी कहानी में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ना माँ चंद्रघंटा के इसी दोहरे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वो युद्ध भूमि में दुश्मनों के लिए काल है तो दूसरी ओर भक्तों के लिए शांति और करुणा का सागर। यही बात उन्हें सबसे अलग और दिलचस्प बनाती है। तो सवाल ये है कि इस दोहरे स्वरूप का आखिर मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। जहाँ बुरी ताकतों के लिए उनका रूप एकदम विनाशकारी है, वहीं जो लोग सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं उनके लिए वो एक बेहद शांत और प्यारी माँ है। वो हमें यही सिखाती हैं कि असली शक्ति किसी की रक्षा करने में है, विनाश करने में नहीं। उनका जो गुस्सा है ना, वो अन्याय के खिलाफ है, निर्दोष लोगों के खिलाफ नहीं। पर माँ चंद्रघंटा को ये अद्भुत शक्ति मिली कहाँ से? उनकी कहानी शुरू होती है भगवान शिव और पार्वती के विवाह से। और ये कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोच कर देखिए वो नजारा। भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए, लेकिन एक दूल्हे की तरह नहीं, बल्कि अपने तपस्वी अघोरी वाले रूप में। उलझी हुई जटाएं, शरीर पर भस्म और गले में सांप। उनका ये रूप किसी पारंपरिक दूल्हे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था और इसी वजह से पार्वती का पूरा परिवार डर गया था। और जाहिर सी बात है, पार्वती की माँ अपनी बेटी के भविष्य के लिए परेशान हो गई। लेकिन पार्वती वो भगवान शिव के बाहरी रूप से परे उनके सच्चे दिव्य स्वरूप को समझती थी। वो जानती थी कि इस सिचुएशन को संभालने और सबको शिव का असली महत्व समझाने के लिए अब उन्हें ही कुछ करना होगा। और फिर आया वो अद्भुत पल। पार्वती ने अपने अंदर की दिव्य शक्ति को जगाया। उनके माथे पर एक घंटी के आकार का अर्धचंद्र चमकने लगा। उनकी 10 भुजाएं अलग अलग शस्त्रों से सज गईं और वो एक ताकतवर शेर पर सवार हो गईं। उन्होंने माँ चंद्रघंटा का रूप ले लिया था। अपने इस दिव्य रूप में उन्होंने बड़े प्यार से शिव जी से एक सुंदर दूल्हे का रूप लेने की प्रार्थना की, जिसे शिव जी ने तुरंत मान लिया और फिर विवाह संपन्न हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब कुछ राक्षसों ने शादी में रुकावट डालने की कोशिश की तो माँ चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध किया और अपने घंटी की भयानक आवाज से उन सभी बुरी ताकतों को खत्म कर दिया। माँ चंद्रघंटा का हर एक प्रतीक गहरे अर्थों से भरा हुआ है। मतलब उनका ये स्वरूप सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये उनकी शक्ति, उनके गुण और उनकी सीख को दिखाता है। ये सारे प्रतीक मिलकर एक बहुत शक्तिशाली संदेश देते हैं। चलिए उनके 2 सबसे जरूरी प्रतीकों घंटा और सिंह के मतलब को थोड़ा और समझते हैं। ये कोई मामूली घंटी नहीं है, बल्कि ये आवाज के जरिए विनाश करने वाला एक दिव्य अस्त्र है। ऐसा माना जाता है कि जब वो इसे बजाती हैं तो इसकी गूंज से राक्षसों की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, उनका ध्यान भटक जाता है और इससे माँ को उन पर जीत हासिल करने में मदद मिलती है। सिंह पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा ये ऐलान करती हैं कि उन्होंने डर पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति हिम्मत से आती है और हमें भी अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना बिना डरे करना चाहिए। तो एक भक्त के नाते हम माँ चंद्रघंटा की इस अपार ऊर्जा से कैसे जुड़ सकते हैं? इसका रास्ता है उनकी पूजा, जो करने में तो सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। उनकी पूजा का तरीका बहुत ही सीधा है। पीला रंग उनका पसंदीदा माना जाता है क्योंकि ये ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, इसलिए उन्हें पीले कपड़े और फूल चढ़ाए जाते हैं। और दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे खीर मन की शांति और पवित्रता को दर्शाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब कभी न कभी तो करते ही हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा का सीधा रिश्ता डर और आत्मविश्वास की इन भावनाओं से है। जब आप उनकी पूजा करते हैं तो आप सिर्फ एक बाहरी पूजा पाठ नहीं कर रहे होते,
असल में आप अपने अंदर के साहस के केंद्र यानी मणिपुर चक्र को जगा रहे होते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और इंसान जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए और ज्यादा ताकतवर महसूस करता है। आखिर में माँ चंद्रघंटा की कहानी हमें सिर्फ भक्ति का पाठ नहीं पढ़ाती, बल्कि जिंदगी जीने का एक बहुत ही जरूरी सबक भी सिखाती है। यही उनकी पूरी सीख का सार है। वो हमें सिखाती हैं कि सिर्फ प्रार्थना करना या पूजा करना ही काफी नहीं है। हमें अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखानी होगी। सच्ची भक्ति में साहस और सही कर्म दोनों ही शामिल होते हैं। ये एक सवाल है जो माँ चंद्रघंटा हम सबसे पूछती है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है, एक बुलावा है कि हम अपने डर पर जीत हासिल करें और अपनी पूरी क्षमता को बाहर लाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं नवदुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा के बारे में। ये वो देवी हैं जिनकी कहानी कमाल की है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी एक हल्की सी मुस्कान से, जी हाँ, एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को रच दिया। इनकी कहानी तब शुरू होती है जब समय भी शुरू नहीं हुआ था। सोचिए, एक ऐसा दौर जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। चलते हैं उस दिव्य भोर में जब कुछ भी नहीं था और जानते हैं कि आखिर इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ कैसे। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं था। हर तरफ बस एक अंतहीन गहरा सन्नाटा और अंधेरा। ना सूरज की रोशनी, ना चांद की चांदनी, ना टिमटिमाते तारे, कुछ भी नहीं। और उसी गहरे शून्य और अंधकार के बीच से जानते हैं क्या हुआ? एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई जिसने देवी का रूप लिया और फिर बस अपनी एक हल्की सी मुस्कान से उन्होंने ब्रह्मांड यानी कॉस्मिक एग को जन्म दे दिया। और बस यहीं से सारी सृष्टि की शुरुआत हो गई। अच्छा, उनकी ये जो रचना थी वो कोई ऐसी वैसी नहीं थी, पूरी तरह से व्यवस्थित थी। देखिए, सबसे पहले उन्होंने 3 महान देवियों को बनाया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। फिर इन्हीं देवियों से जन्म हुआ त्रिदेव का, यानी शिव, ब्रह्मा और विष्णु। और अंत में मां ने इन सभी देवी देवताओं को उनके काम सौंपे कि कौन सृष्टि करेगा, कौन पालन करेगा और कौन संहार। मतलब एक तरह से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के काम करने का एक सिस्टम तैयार कर दिया, हर चीज के लिए एक मंच बना दिया। तो ये तो हुई ब्रह्मांड की रचना की बात, पर सवाल यह है कि मां कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है, वो दिखती कैसी हैं? चलिए अब जरा उनके इस दिव्य स्वरूप और उसके गहरे मतलब को समझते हैं। उनका स्वरूप सूरज की तरह तेजस्वी है, एकदम दैदीप्यमान। वो एक सिंह पर सवार हैं और सिंह तो प्रतीक है ही धर्म, शक्ति और निडरता का। उनके 8 हाथ हैं और इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। और उनके इन 8 हाथों में जो चीजें हैं ना, उनका भी अपना अपना गहरा मतलब है। जैसे एक हाथ में है अमृत कलश जो जीवन देता है, तो दूसरे हाथ में है चक्र जो समय का प्रतीक है। फिर धनुष बाण भी हैं, गदा है, कमल का फूल है। ये सब मिलकर सृजन और संहार दोनों पर ही उनके अधिकार को दिखाते हैं। एक मान्यता ये भी है, और ये बहुत दिलचस्प है, कि सिर्फ मां कुष्मांडा में ही इतनी शक्ति और इतना तेज है कि वो सूर्य के बिल्कुल केंद्र में रह सकती हैं। असल में कहा तो ये भी जाता है कि सूरज को और पूरे ब्रह्मांड को जो रोशनी और ऊर्जा मिलती है, उसका असली स्रोत वही है। और एक मजेदार बात बताएं, उनके नाम कुष्मांडा में ही उनकी पूरी कहानी छिपी हुई है। देखिए, संस्कृत में कु का मतलब होता है थोड़ा सा, उष्मा का मतलब है गर्मी या ऊर्जा, और अंडा मतलब ब्रह्मांडी अंडा। तो नाम का पूरा मतलब क्या हुआ? वो देवी जिन्होंने अपनी थोड़ी सी दिव्य ऊष्मा से, अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांडी अंडे की रचना की। कितना गहरा अर्थ है ना? तो अब सवाल उठता है कि हम सब यानी भक्त इस ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा कैसे पा सकते हैं? खैर, इसका जवाब मिलता है उनकी बहुत ही सरल पूजा विधि में। उनकी पूजा करने का तरीका ना बहुत ही सरल है और पूरी तरह से सच्ची श्रद्धा पर टिका है। करना क्या होता है? घी का एक दीपक जलाइए, लाल फूल जैसे गुड़हल का फूल और हरी इलायची चढ़ाइए। भोग में उन्हें मालपुए या दही हलवे जैसी मीठी चीजें बहुत पसंद है, जो जीवन में मिठास का प्रतीक भी मानी जाती हैं। लेकिन इन सब भोग में भी एक चीज सबसे ज्यादा खास है, और वो है कुंभड़ा यानी सफेद कद्दू। माना जाता है कि ये फल खुद ब्रह्मांड का प्रतीक है और ये देवी को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसीलिए इसका भोग लगाना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है,
पूजा विधि तो समझ ली, पर इस पूजा और भक्ति का फल क्या मिलता है? चलिए अब जरा ये भी जान लेते हैं कि माँ कूष्मांडा की आराधना करने से कौन कौन से दिव्य लाभ मिलते हैं। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे रोगों और दुखों से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, जीवन में लंबी आयु, मान सम्मान और शक्ति भी बढ़ती है। धन समृद्धि तो आती ही है, साथ ही मन को शांति मिलती है और बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत भी। मतलब जीवन के हर पहलू पर उनकी कृपा बरसती है। ये जो पवित्र मंत्र है, ये भक्तों की उसी गहरी श्रद्धा और भक्ति को दिखाता है। ये मंत्र हमें बस यही याद दिलाता है कि माँ कुष्मांडा का स्वरूप, उनकी ऊर्जा इस सृष्टि के कण कण में बसी हुई है। और अंत में माँ कुष्मांडा की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर एक देवी की सिर्फ एक मंद मुस्कान में इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को बना सकती है, तो फिर हमारी अपनी एक मुस्कान, हमारी अपनी खुशी और हमारी सकारात्मकता हमारी दुनिया को कितना कुछ दे सकती है, कितना कुछ बदल सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 5वें दिन की, जिस दिन पूजा होती है माँ स्कंद माता की। अब ये नाम आया कहाँ से? देखिए, इसका मतलब बहुत ही सीधा और सुंदर है, स्कंद की माता। और स्कंद, अरे स्कंद तो भगवान कार्तिकेय का ही दूसरा नाम है। तो चलिए, आज के सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम जानेंगे कि माँ स्कंद माता कौन है, तारकासुर के अंत की कहानी क्या है, माँ का दिव्य स्वरूप कैसा है, उनकी पूजा की सरल विधि क्या है और सबसे जरूरी उनकी उपासना का महत्व क्या है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। आखिर कौन है माँ स्कंद माता? जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित हैं और ठीक 5वें दिन हम माँ के पंचम स्वरूप यानी स्कंद माता की आराधना करते हैं। ये दिन नवरात्रि उत्सव का एक बहुत ही खास, एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। अब माँ के स्वरूप को सही मायने में समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। तारकासुर के अंत की कहानी। एक समय था जब तीनों लोकों में एक असुर का आतंक फैला हुआ था, तारकासुर। वो इतना शक्तिशाली था, इतना भयंकर कि उसे हराना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। सोचिए, पूरा ब्रह्मांड एक तरह से खतरे में था। अब सवाल ये है कि वो इतना ताकतवर बना कैसे? दरअसल उसे ब्रह्मा जी से एक खास वरदान मिला हुआ था और वरदान ये था कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी और किसी के बस की बात नहीं थी। तो अब जरा सोचिए, देवताओं के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत थी। ये चुनौती तो लगभग असंभव सी लग रही थी। इसका समाधान क्या था? कैसे होता है संकट का अंत? और फिर इस संकट का समाधान हुआ। एक दिव्य उत्तर मिला। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्कंद के जन्म के साथ, जिन्हें हम कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं। और यहीं, ठीक यहीं पर माँ पार्वती की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जब उन्होंने इस तेजस्वी योद्धा अपने पुत्र स्कंद का पालन पोषण किया, उन्हें संरक्षण दिया, तभी उन्होंने वो ममतामयी और शक्तिशाली स्वरूप धारण किया जो माँ स्कंद माता कहलाई। तो चलिए अब माँ के इसी दिव्य और अद्भुत स्वरूप के बारे में थोड़ा और जानते हैं। माँ का स्वरूप वाकई अद्भुत है। वो 4 भुजाओं वाली हैं और सिंह पर विराजमान होती हैं, जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। लेकिन उन्हें पद्मासना भी कहते हैं क्योंकि वो कमल के आसन पर भी विराजती हैं। उनके 2 हाथों में कमल के फूल रहते हैं और सबसे सुंदर बात, उनकी गोद में बालक स्कंद विराजमान होते हैं। उनका एक हाथ हमेशा वरद मुद्रा में रहता है, मतलब वो हमेशा आशीर्वाद देती रहती हैं। ये रूप ना एक माँ के वात्सल्य और एक देवी की शक्ति का एक अद्भुत संगम है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो उनके इस स्वरूप का वर्णन करता है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ये मंत्र उनके पूरे स्वरूप को हमारी आंखों के सामने ले आता है। भक्त जब पूजा करते हैं तो इसी रूप पर ध्यान लगाते हैं। तो ठीक है, हमने माँ की कहानी और उनके स्वरूप को तो जान लिया। अब सवाल उठता है कि अगर कोई उनकी पूजा करना चाहे तो उसकी विधि क्या है? देखिए, माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है। उन्हें भोग में केला बहुत पसंद है। अगर रंगों की बात करें तो पीला और सफेद रंग बहुत शुभ माना जाता है और क्योंकि वो खुद कमल पर विराजती हैं तो कमल का फूल उनका प्रिय पुष्प है। पूजा की एक व्यवस्थित विधि भी है। सबसे पहले एक चौकी पर माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है, फिर गंगा जल से सब कुछ शुद्ध किया जाता है।
इसके बाद कलश और दूसरे देवताओं की स्थापना होती है। फिर षोडशोपचार पूजा यानी 16 तरीकों से पूजा की जाती है और अंत में माँ को भोग लगाकर आरती करके प्रसाद सब में बांटा जाता है। पूजा के दौरान कुछ खास मंत्रों का जाप भी किया जाता है। एक बहुत ही सरल मंत्र है ओम देवी स्कंधमाताये नमः। जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा हो उनके लिए एक विशेष मंत्र है ओम स्कंधमात्रे नमः। और एक बीज मंत्र भी है जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंधमातायै नमः। हर मंत्र का अपना एक खास महत्व और उद्देश्य होता है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम बात पर। आखिर माँ स्कंद माता की उपासना का इतना महत्व क्यों है? इससे मिलता क्या है? माँ के आशीर्वाद से ना दोनों तरह के लाभ मिलते हैं, सांसारिक लाभ भी और आध्यात्मिक भी। मतलब एक तरफ तो संतान प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति और हर काम में सफलता मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक रास्ते पर भी आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ज्ञान बढ़ता है, विशुद्ध चक्र जागृत होता है और यहाँ तक कि मोक्ष का मार्ग भी खुलता है। उनकी कृपा का प्रभाव इतना गहरा है कि कहा जाता है उनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा आशीर्वाद है ये। मतलब उनकी भक्ति इंसान को अंदर से बदल देती है, उसे ज्ञान और विवेक से भर देती है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। ऐसा माना जाता है कि जो महान कवि कालिदास थे, उन्होंने रघुवंशम और मेघदूत जैसे महाकाव्यों की रचना माँ स्कंद माता की कृपा से ही की थी। उन्हें प्रेरणा और ज्ञान माँ से ही मिला था। तो अंत में बस यही एक विचार हमारे मन में आता है, एक माँ का वात्सल्य और संरक्षण ब्रह्मांड की रक्षा कैसे कर सकता है? स्कंद माता की कहानी हमें यही दिखाती है कि जीवन देने वाली शक्ति ही जीवन बचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के उस खास दिन की जब देवी दुर्गा का एक ऐसा स्वरूप पूजा जाता है जो साहस भी देती है और मनचाहा जीवन साथी भी। जी हाँ, आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की महिमा और पूजी जाने वाली शक्तिशाली देवी माँ कात्यायनी के बारे में। तो सवाल यही उठता है कि आखिर नवरात्रि के छठे दिन में ऐसा क्या खास है? माँ कात्यायनी की पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है और भक्तों को इससे कौन से अद्भुत फल मिलते हैं? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। लेकिन माँ कात्यायनी पर पूरी तरह से फोकस करने से पहले चलिए एक नज़र नवरात्रि के इस पूरे पर्व पर डालते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये 9 रातों का त्योहार है जो देवी दुर्गा के 9 अलग अलग दिव्य स्वरूपों को समर्पित है। ये देखिए, ये है चैत्र नवरात्रि का पूरा कैलेंडर। हर दिन एक अलग देवी को समर्पित है। और यहाँ देखिए, छठा दिन जो इस साल 24 मार्च को पड़ रहा है, वो पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित है। तो देखिए, मान्यता यह है कि जब जब धरती पर बुराई बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब देवी दुर्गा अपने भक्तों और इस दुनिया की रक्षा करने के लिए इन 9 रूपों में प्रकट होती हैं और उनका हर रूप एक खास शक्ति का प्रतीक है। तो अब जब हम नवरात्रि का महत्व समझ चुके हैं, तो चलिए सीधे चलते हैं छठे दिन की देवी माँ कात्यायनी की ओर। आखिर कौन है वो और क्या है उनके प्रकट होने की अद्भुत कथा? आइए जानते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है महिषासुर के आतंक से। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। सारे देवता परेशान थे, असहाय महसूस कर रहे थे और उन्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति की जरूरत थी जो उस असुर का संहार कर सके। तब त्रिदेवों ने यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज का अंश मिलाकर एक दिव्य शक्ति को जन्म दिया। ये देवी कोई और नहीं बल्कि तीनों की मिलीजुली शक्ति का ही स्वरूप थी, जिनका जन्म ही महिषासुर का विनाश करने के लिए हुआ था। अब कहानी में आते हैं महर्षि कात्यायन। उन्होंने कई सालों तक माँ भगवती की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी एक ही इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर बेटी के रूप में जन्म ले। तो जब त्रिदेवों के तेज से वो देवी प्रकट हुई, तो सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने ही उनकी पूजा अर्चना की। और यहीं से जुड़ा है उनका ये खास नाम, क्योंकि महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की, उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकारा, इसीलिए देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, मतलब कात्यायन की पुत्री। जरा माँ कात्यायनी के इस भव्य स्वरूप को देखिए। सोने की तरह चमकता उनका शरीर, 4 भुजाएं हैं और वो सिंह पर सवार हैं। एक हाथ में तलवार है, दूसरे में कमल का फूल और बाकी के 2 हाथ
वो हमेशा अपने भक्तों को अभय और वरदान देने की मुद्रा में उठे रहते हैं। तो सवाल ये है कि भक्त माँ कात्यायनी की पूजा आखिर करते क्यों हैं? असल में उनकी कृपा से मुख्य तौर पर 2 तरह के वरदान मिलते हैं जो जीवन के 2 बहुत ही जरूरी पहलुओं से जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल सही तरह से समझाता है। एक तरफ क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था, वो साहस, अच्छी सेहत और शक्ति की प्रतीक है, और दूसरी तरफ वो जल्दी और मन चाहे विवाह का वरदान देने के लिए भी जानी जाती हैं। ये सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी पाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे सुखद रिश्ते का आशीर्वाद है जो दिव्य कृपा से भरपूर हो। और जब विवाह के वरदान की बात आती है तो सबसे प्रसिद्ध कहानी है ब्रज की गोपियों की। श्रीमद् भागवत में भी इसका जिक्र है कि गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना नदी के किनारे माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसी वजह से उन्हें ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। गोपियों की इस अटूट आस्था से हमें माँ की पूजा का महत्व पता चलता है। तो अब सवाल ये है कि आज के समय में उनकी कृपा कैसे पा सकते हैं? चलिए उनकी पूजा के कुछ खास तरीकों और अनुष्ठानों को जानते हैं। देखिए, उनकी पूजा के लिए सबसे अच्छा समय गोधूली वेला को माना जाता है, यानी शाम का वो समय जब सूरज ढल रहा हो। उस पवित्र समय में लाल या पीले रंग के कपड़े पहनकर पीले फूल और शहद का भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर मंत्रों का जाप और आरती के साथ पूजा संपन्न होती है। तो याद रखने वाली 3 चीजें हैं। लाल रंग जो उनकी शक्ति का प्रतीक है, लाल गुलाब जिससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और शहद जो उनका सबसे प्रिय भोग माना जाता है। कहते हैं कि इन चीजों को अर्पित करने से माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। और ये है वो प्रसिद्ध मंत्र जिसका जाप खास तौर पर एक अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसके जाप से विवाह में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। असल में इन प्राचीन और शक्तिशाली मंत्रों को पूरी श्रद्धा से जपना ही पूजा का सार है। ऐसा विश्वास है कि इन ध्वनियों से एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो सीधे देवी की कृपा को हमारी ओर खींचती है। माँ कात्यायनी की महिमा सिर्फ कहानियों और ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। भारत में कई ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जो उन्हें समर्पित हैं, जहाँ भक्त दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते हैं। इनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं वृंदावन का कात्यायनी पीठ, दिल्ली का मशहूर छतरपुर मंदिर और कर्नाटक का कात्यायनी बाणेश्वर मंदिर। ये सभी जगहें भक्तों की आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं। लेकिन वृंदावन के मंदिर का महत्व कुछ और ही है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी जगह पर देवी सती के केश यानी बाल गिरे थे, जिस वजह से ये स्थान बहुत ही पवित्र और सिद्ध माना जाता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि माँ कात्यायनी सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और सौभाग्य का प्रतीक है। उनकी पूजा हमें न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से बल्कि अपने अंदर के डर से भी जीतना सिखाती है। सोचिए जरा, 9 चमकीले रंग और एक बहुत ही उग्र देवी, इन दोनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए आज चैत्र नवरात्रि के इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। बोलती पोथी में आपका स्वागत है। तो सवाल ये उठता है कि ये 9 शुभ रंग और एक इतनी डरावनी देवी, ये मिलकर हमें डिवाइन स्ट्रेंथ यानी कि दिव्य शक्ति के बारे में क्या सिखाते हैं? आप जानते ही हैं, हर साल चैत्र का महीना आते ही नवरात्रि का त्योहार शुरू हो जाता है। ये वो 9 रातें हैं जो मां दुर्गा के अलग अलग रूपों को समर्पित हैं। पर यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक आध्यात्मिक यात्रा, जहां हर दिन का अपना एक अलग रंग है और अपनी एक अलग देवी। और ये यात्रा शुरू होती है रंगों के एक खूबसूरत मेले के साथ। पहले दिन मां शैलपुत्री के लिए पीला रंग, जो खुशी और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। फिर आता है मां ब्रह्मचारिणी का शांत हरा रंग और मां चंद्रघंटा का स्थिर ग्रे रंग। फिर चौथे दिन मां कुष्मांडा के नारंगी रंग से एकदम एनर्जी और जोश भर जाता है। इसके बाद मां स्कंद माता की सफेदी है, जो शांति और पवित्रता को दिखाती है। और फिर मां कात्यायनी का गहरा लाल रंग, जो हिम्मत और शक्ति की निशानी है। हर रंग आप देखिए एक अलग माहौल बना रहा है, आगे जो आने वाला है उसकी तैयारी कर रहा है। तो जब हम भक्ति के इन रंगों में पूरी तरह से डूब चुके होते हैं, तभी आती है 7वीं रात और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है एकदम से। जो माहौल अब तक सौम्य था वो अचानक से भयंकर हो जाता है, क्योंकि ये रात है मां काल रात्रि की।
एक बहुत पुराना संस्कृत श्लोक है जो उनके इस भयानक रूप को पूरी तरह से हमारे सामने रख देता है। एक वेणी जपाकर्ण पूरा नग्न खरा स्थिता, कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। मतलब सोच कर देखिए, एक तस्वीर बनती है जहन में। उनके बाल एक ही चोटी में गुंथे हुए हैं, वो नग्न हैं और एक गधे पर बैठी हैं। होंठ लंबे हैं, शरीर पर तेल लगा है। वो अंधकार और गुस्से का साक्षात रूप हैं। वाकई उन्हें देखना भी हिम्मत का काम है। चलिए इस रूप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उनकी स्किन का रंग मानो सबसे काली रात हो, बाल बिखरे हुए एकदम जंगली जिन्हें कोई काबू ना कर सके। उनकी 3 गोल गोल आंखें हैं, ऐसी जैसे उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो और उनसे बिजली की किरणें निकल रही हैं। जब वो सांस लेती हैं तो जैसे आग की लपटें निकलती हों और उनके हाथों में एक नुकीला लोहे का अंकुश है और एक तलवार। और सवारी के लिए उन्होंने चुना है एक साधारण से गधे को। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। भला इतना भयानक रूप और इतना दयालु दिल, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? यही तो अंधेरी रात की इस देवी का सबसे बड़ा रहस्य है। और यही बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है। अगर उनका रूप इतना डरावना है तो फिर उन्हें शुभंकारी क्यों कहा जाता है? शुभंकारी यानी वो जो हमेशा शुभ ही करती है, अच्छा ही करती है। इसका जवाब मजे की बात है, उनके नाम में ही छुपा है। शुभंकारी का मतलब ही है वो जो हमेशा शुभ और अच्छे फल देती है। उनका वो भयानक रूप हम भक्तों के लिए है ही नहीं, वो तो एक हथियार है, सिर्फ राक्षसों के लिए, बुराई के लिए, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी के लिए। अपने भक्तों के लिए तो वो हमेशा एक प्यार करने वाली, रक्षा करने वाली माँ ही है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ उनका रूप राक्षसों का विनाश करता है तो दूसरी तरफ उनका मकसद भक्तों की रक्षा करना है। देखने में वो डरावनी लगती हैं पर उनका असली काम तो डर को ही खत्म करना है। हाँ, वो हथियार उठाती हैं लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें वरदान और शक्ति देने के लिए जो सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं। तो जब हम उनकी इस शक्ति को समझ जाते हैं तो सवाल आता है कि हम उनकी पूजा कैसे करें? कैसे कोई मां काल रात्रि का सम्मान करके उनकी कृपा पा सकता है? देखिए, उनकी पूजा की विधि बहुत ही सरल है पर इसका असर बहुत गहरा होता है। सबसे पहले पूजा की जगह को साफ कर लें, फिर देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और घी या सरसों के तेल का एक दिया जलाएं। भोग में उन्हें गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई चढ़ाई जाती है। कहते हैं ये उन्हें बहुत प्रिय है। साथ में आप नीले या लाल रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं और आखिर में उनके मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। और उनकी पूजा से जो आशीर्वाद मिलते हैं वो सच में जीवन बदल देने वाले होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो सभी राक्षसों, भूतों और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देती हैं। जीवन में आ रही सारी रुकावटों और डर को दूर करती हैं, चाहे वो डर आग का हो, पानी का, जानवरों का या फिर दुश्मनों का। कहते हैं कि उनकी कृपा से अकाल मृत्यु का भय भी टल जाता है और बदले में वो हमें देती हैं ज्ञान, शक्ति और धन संपत्ति। तो चलिए अब मां काल रात्रि के इस भयंकर रूप को वापस नवरात्रि की पूरी 9 दिनों की कहानी में रखकर देखते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि उन्हें पूरी तरह समझने के लिए हमें इस डिवाइन फेमिनाइन पावर की पूरी यात्रा को देखना होगा। देखिए, मां काल रात्रि की ये जो प्रचंड ऊर्जा है, ये एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये यात्रा शुरू होती है मां शैलपुत्री की कोमलता से, फिर आगे बढ़ती है ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मंडा, स्कंद माता और कात्यायनी के अलग अलग पड़ावों से होते हुए काल रात्रि की इस तीव्रता के बाद 8वीं रात को ऊर्जा मां महागौरी के रूप में फिर से शांत हो जाती है और अंत में 9वें दिन मां सिद्धिदात्री के रूप में पूरी होती है, जो सारी सिद्धियों को देने वाली है। हर एक रूप शक्ति का एक जरूरी पहलू है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कोमल स्वभाव के साथ साथ उग्र रूप को अपनाना हमारी शक्ति की समझ को कैसे पूरा करता है। शायद असली ताकत ना तो सिर्फ कोमलता में है और ना ही सिर्फ गुस्से में। असली ताकत तो इस समझ में है कि कब किसे सामने लाना है, रक्षा करने के लिए उग्र होना और पोषण देने के लिए कोमल बनना। आज हम समझने वाले हैं नवरात्रि के 8वें दिन के बारे में, एक ऐसा दिन जो शांत और शक्तिशाली देवी मां महागौरी को समर्पित है। तो आइए उन कहानियों और रस्मों की गहराई में उतरते हैं जो दुर्गा अष्टमी को आध्यात्मिक शुद्धि और मन की शांति का इतना बड़ा उत्सव बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मां महागौरी हैं कौन और उनका स्वरूप किस चीज का प्रतीक है। देखिए, उनके नाम में ही उनकी सबसे बड़ी खूबी छिपी हुई है।
अपार पवित्रता और एक ऐसी अद्भुत सफेद चमक। वो एक सफेद बैल पर सवार हैं और उनकी चारों भुजाओं में निर्भयता, शक्ति, सृष्टि और आशीर्वाद के प्रतीक हैं। हर एक चीज का अपना एक गहरा मतलब है। हाँ, तो अब आते हैं उस कहानी पर जो सच में बहुत दिलचस्प है कि आखिर उन्हें ये इतना तेजस्वी रूप मिला कैसे। ये कहानी शुरू होती है भक्ति और तपस्या के एक बहुत ही शक्तिशाली संकल्प से। अब ये तपस्या इतनी कठोर थी कि गर्मी, सर्दी, बारिश सब सहते सहते उनका शरीर धूल मिट्टी से ढक गया और उनकी त्वचा का रंग सांवला पड़ गया। और यहीं कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। उनकी इस अटूट भक्ति से खुश होकर भगवान शिव खुद उन्हें गंगा के पवित्र जल से स्नान कराते हैं। और जैसे ही उन्होंने स्नान किया, वो बिजली की तरह चमक उठी, एक अद्भुत गौर वर्ण के साथ, और बस उसी पल से वो महागौरी कहलाईं। तो ये तो थी उनकी कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अष्टमी के दिन किन खास रस्मों के जरिए ये भक्ति, ये श्रद्धा दिखाई जाती है। इस दिन भक्त मां महागौरी को खुश करने के लिए खास तरह का भोग लगाते हैं और शुभ माने जाने वाले रंगों के कपड़े पहनते हैं। ये जो प्राचीन प्रार्थना है ना, ये उनके शांत और कल्याण करने वाले स्वरूप का पूरा सार बस कुछ शब्दों में बता देती है। अच्छा, अष्टमी की एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि सबसे खूबसूरत परंपरा है कन्या पूजन। इस रस्म में छोटी छोटी बच्चियों को देवी का ही रूप मानकर पूजा जाता है। ये असल में उस दिव्य स्त्री शक्ति का सम्मान है जो हर कन्या में मौजूद है। एक और दिलचस्प बात है, इस पूजा में एक छोटे लड़के को भी शामिल किया जाता है। माना जाता है कि वो एक रक्षक देवता का प्रतीक है और उनके बिना ये पूजा अधूरी रहती है। लेकिन अष्टमी की पूजा का जो सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली पल होता है, वो एक खास रस्म है। इसे कहते हैं संधि पूजा। सिर्फ 48 मिनट। जी हाँ, ये है संधि पूजा का पूरा समय। और ये 48 मिनट नवरात्रि के सबसे शुभ और शक्तिशाली पल माने जाते हैं। संधि पूजा का सीधा सा मतलब है जोड़ के समय की जाने वाली पूजा, और इसका पौराणिक महत्व बहुत ही गहरा है। इस पूजा में जो चीजें चढ़ाई जाती हैं, उनसे ही इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए, 108 दिए, 108 कमल के फूल, ये सब इस छोटे से समय की बड़ी शक्ति को दिखाते हैं। तो ठीक है, ये सारी रस्में और पूजा तो हैं ही, पर इन सब के पीछे मां महागौरी का असल संदेश क्या है हमारे लिए? उनकी कहानी, वो जो सांवले रंग से गौर वर्ण तक की यात्रा है, वो असल में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि कैसे खुद को शुद्ध करके और मुश्किलों को सहकर आखिर में परम शांति और संतुलन हासिल किया जा सकता है। यही नहीं, इसका एक ज्योतिष से जुड़ा पहलू भी है। ऐसा मानते हैं कि उनकी पूजा करने से जीवन की बड़ी बड़ी रुकावटें दूर होती हैं और स्थिरता आती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, उनकी कहानी हमें अपनी अंदरूनी पवित्रता और शांति पाने के लिए अपना रास्ता खुद खोजने के लिए प्रेरित करती है। आज हम एक बहुत ही पावन यात्रा पर निकल रहे हैं, नवरात्रि के उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली दिन को समझने के लिए, जिसे हम नवमी कहते हैं। ये वो दिन है जब हमारी भक्ति संपूर्ण होती है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर भक्तों के मन में आता है। क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ 9वें दिन की पूजा करके हमें नवरात्रि के पूरे 9 दिनों का आशीर्वाद मिल जाए? आपको शायद यकीन न हो, लेकिन शास्त्र कहते हैं हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, ये दिन 9 दिनों की साधना का आप कह सकते हैं एक तरह से क्लाइमैक्स है। ये वो पल है जब त्योहार की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने शिखर पर होती है और देवी माँ अपने सबसे बड़े वरदान देने को तैयार रहती हैं। हमारी परंपराओं में ये मान्यता है कि अगर किसी वजह से आप पहले 8 दिन पूजा नहीं भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं। इस एक दिन यानी नवमी के दिन अगर आप सच्चे और पूरे दिल से पूजा करते हैं तो उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि आपको पूरे 9 दिनों की पूजा का फल मिल सकता है। इस आखिरी दिन की अधिष्ठात्री देवी है माँ सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है और जानते हैं इनके नाम का मतलब ही कितना गहरा है। सिद्धि यानी अलौकिक शक्तियां और दात्री मतलब देने वाली। तो ये है सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी। तो अब सवाल उठता है कि ये अष्ट सिद्धियां हैं क्या? असल में ये 8 ऐसी महान आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी साधक को कड़ी साधना के बाद ही मिलती हैं और माँ सिद्धिदात्री इन सभी 8 सिद्धियों की स्वामिनी हैं।
और यहाँ आप देख सकते हैं ये हैं वो 8 महान सिद्धियाँ। अणिमा यानी खुद को अणु जितना छोटा बना लेने की शक्ति से लेकर प्राकाम्य तक, मतलब अपनी हर इच्छा को पूरा कर लेने की क्षमता। यही वो अद्भुत शक्तियां हैं जिनका वरदान माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को देती हैं। तो फिर इन अद्भुत आशीर्वादों को पाने के लिए हमें पूजा करनी कैसे है? चलिए अब पूजा के उस विधान को समझते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं जो हमें माँ की कृपा तक ले जाएगा। पूजा की विधि बहुत ही सुंदर और सरल है। सबसे पहले माँ के प्रिय रंग के यानी बैंगनी या गुलाबी कपड़े पहने। फिर माँ की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें रोली, कुमकुम और कमल का फूल चढ़ाएं और फिर महाभोग अर्पित करें। और अंत में पवित्र मन से मंत्रों का जाप और आरती करें। हर एक कदम बहुत मायने रखता है। और हाँ, महाभोग का तो कहना ही क्या, ये बहुत खास होता है। खास तौर पर जो पारंपरिक हलवा, पूरी और चने का भोग है वो देवी माँ को बहुत ही ज्यादा प्रिय माना जाता है। इसके अलावा खीर, नारियल, फल और पंचमेवा भी अर्पित किए जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री का ये विशेष मंत्र उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करने का एक जरिया है। इस मंत्र का जाप सभी सिद्धियों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद पाने की कुंजी है। इसका सार ये है कि हे सिद्धिदायिनी, जिनकी पूजा देवता, असुर, यक्ष सभी करते हैं, आप हमें हमेशा सिद्धियां प्रदान करें। अच्छा, नौमी के दिन हमारी पूजा यात्रा 2 बहुत ही सुंदर और गहरे रिचुअल्स के साथ पूरी होती है। एक है हवन यानी अग्नि अनुष्ठान और दूसरा है कन्या पूजन यानी छोटी छोटी कन्याओं की पूजा। चलिए इन्हें भी समझते हैं। हवन एक तरह से आपकी 9 दिनों की साधना का अंतिम और सबसे शक्तिशाली समर्पण है। ये पवित्र अग्नि के जरिए परमात्मा तक हमारी प्रार्थनाओं को पहुंचाता है और हमारे अनुष्ठान को पूर्ण करता है। और हवन के अंत में इस पूर्णाहुति मंत्र का जाप किया जाता है। ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि सब कुछ पूर्ण है और पूर्णता से ही पूर्णता निकलती है। ये एक तरह से भक्त के प्रयासों का उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिल जाने का प्रतीक है। और फिर आता है कन्या पूजन। इसकी खूबसूरती ये है कि ये पूजा को किसी मूर्ति या तस्वीर तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे एक जीवंत रूप दे देता है। हम उन छोटी छोटी पवित्र बच्चियों में साक्षात देवी का स्वरूप देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो भक्ति और साधना के इस 9 दिनों की यात्रा के बाद एक भक्त को आखिरकार हासिल क्या होता है? उसे वो कौन से परम आशीर्वाद मिलते हैं? जो मिलता है वो सच में जीवन बदल देने वाला है। हर सांसारिक और आध्यात्मिक इच्छा पूरी होती है। सारे दुख और डर मिट जाते हैं। अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सबसे बढ़कर मोक्ष का परम आशीर्वाद मिलता है, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है। इस अंतिम दिन यानी 9वीं पर माँ सिद्धिदात्री की सच्ची भक्ति हमें दुनिया के सुख भी देती है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का परम आनंद भी। ये एक संपूर्ण मार्ग है। तो इसी के साथ 9वीं के इस गहरे महत्व को समझने की हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बोलती पोथी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और धार्मिक वीडियो के लिए बोलती पोथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।